चलो गाइस, 12th स्टैंडर्ड एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला टॉपिक चल रहा था। टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के बारे में आज डिस्कशन करने वाला हूँ। वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छे से ध्यान दे देना सब लोग, है ना। बड़ा ही प्यारा कॉन्सेप्ट है। टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की अगर मैं बात करूँ तो मेरे पास में बेसिकली तीन टूल्स या टेक्निक्स है ना, फॉर द 12th स्टैंडर्ड सिलेबस। वैसे काफ़ी सारे टूल्स हैं, लेकिन 12th स्टैंडर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बस 3 ही टूल्स है। पहला है कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दूसरा कॉमन साइज स्टेटमेंट और तीसरा कैश फ्लो एनालिसिस। तो आज मैं आपको कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में सबसे पहले बताऊंगा। अब कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोल दिया तो आपके सामने दो चीजें आ जाएगी। पहली, देखो यहां पे लिख लेता हूं कितने टूल्स है, लिख लो कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दूसरा कॉमन साइज स्टेटमेंट और तीसरा कैश फ्लो एनालिसिस। बरोबर है, ये इतने तीन टूल्स हैं हमारे पास में। उसमें आज मैं आप लोगों को कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में बताऊंगा। इसमें कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम लोगों को क्या करना है, कौन कौन से स्टेटमेंट बनाना है वो सुन लो। यहाँ पे हम लोग बनाएंगे कंपेरेटिव बैलेंस शीट, जो आपको एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है। और दूसरा कॉमन सेंस आप ही अप्लाई करो, कंपेरेटिव बोलो ट्रेडिंग पी एंड एल यानी इनकम स्टेटमेंट। सो हमारा आज का मुद्दा ये है, कंपेरेटिव बैलेंस शीट एंड कंपेरेटिव इनकम स्टेटमेंट। सर कंपेरेटिव मतलब क्या, कैसे बनाते हैं, वही तो बता रहा हूँ। सुनो तो सही, देखो तो सही, कैसे बनाते हैं मैं बना करके बताता हूँ। बहुत आसान है, बस ध्यान देना है अच्छे से। 2 सेकेंड, मैं स्क्रीन पे क्वेश्चन ले रहा हूँ। आपके टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है, ध्यान दे दो। ये लो, आप लोगों को क्या बताना है बेटा, कंपेरेटिव बैलेंस शीट सबसे पहले बताऊंगा। सर ये कंपेरेटिव बैलेंस शीट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करना है। सर एनालिसिस करके क्या मिलेगा, इंफॉर्मेशन। सर इंफॉर्मेशन से क्या लेंगे, डिसीजंस। सर कैसी इंफॉर्मेशन मिलेगी, करके बताता हूं ना। आपके टेक्स्ट बुक का समय अच्छे से ध्यान देना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है बेटा। आ जाओ, चल ध्यान दे दो अच्छे से, आ जा मुन्ना। हम लोगों को फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट, आप लोगों को यू हैव टू कंपेयर, यू हैव टू प्रिपेयर द कंपेरेटिव बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी ऑन 31st March 2019 as well as 31st March 2020। 2 साल का डेटा दिया है, हम लोगों को कंपेयर करना है। कैसे कंपेयर करना है देखो मैं बताता हूं, यहां पे प्रिपेयर करता हूं कंपेरेटिव बैलेंस शीट ऑफ वरुण कंपनी एज ऑन 31st March 19 एंड 31st March 20। ठीक है, अभी बना लेते हैं, है ना। प्लीज़ ध्यान देना, बहुत ही प्यारी चीज़ है और आसान है, लिखना बहुत ज़्यादा पड़ता है लेकिन ध्यान दो अच्छे से। ये मैं बना रहा हूँ, अच्छा। पर्टिकुलर्स, ये आपका 31st March 19 वाला पहले लिख रहा हूँ, 31st March 20 वाला उसके बाद लिख रहा हूँ, और यहाँ पे लिखना है एब्सोल्यूट चेंज। सर क्या होता है इसका मतलब बताता हूँ, और उसके बाद लिखना है परसेंटेज चेंज। एक पेज का फॉर्मेट बना लो पूरा।
ठीक है, मेरे साथ साथ बनाओ। चल, क्या क्या दिया है क्वेश्चन में, अब देखो वर्टिकल फॉर्मेट में बनाना है। हाँ, क्या था वर्टिकल फॉर्मेट बैलेंस शीट का? सोर्सेस ऑफ फंड था, लाइबिलिटी साइड का नाम, फॉर्मेट याद है, सोर्सेस ऑफ फंड्स, बरोबर है। लिखो सोर्सेस ऑफ फंड में ओनर्स फंड्स, ओनर्स फंड्स, ओनर्स फंड में शेयर कैपिटल भी ओनर का है, रिजर्व सरप्लस भी ओनर का है। शेयर कैपिटल एंड रिजर्व सरप्लस। फॉर्मेट बना रहा हूं और कुछ भी नहीं है, फॉर्मेट वही है जो हमने पहले देखा था, बरोबर है। यहां पे एक लाइन की स्पेस छोड़ना, बता दो क्या करना है उसमें। उसके बाद बोरोड फंड, बाहर वालों से जो लिया है। करंट लाइबिलिटी तो यहां लिखते नहीं, करंट लाइबिलिटी तो असेट में करंट असेट से माइनस करना है, राइट। बोरोड में यहां पे अनसिक्योर्ड है और सिक्योर्ड दोनों भी है, वाह, ठीक है, लिख लेते हैं सिक्योर्ड लोन, जिसके लिए कुछ ना कुछ हमने गारंटी दिया है, और अनसिक्योर्ड कोई गारंटी नहीं दिया है, अनसिक्योर्ड लोन लिया है। फॉर्मेट लिख रहा हूं, बरोबर है, डन। दो तीन लाइन की जगह छोड़ दो, फिर लिखो असेट साइड का नाम, यूजेस ऑफ फंड और अप्लीकेशन ऑफ फंड, यूजेस ऑफ फंड्स और अप्लीकेशन ऑफ फंड्स, बरोबर है। कहाँ कहाँ अप्लाई किया ये पैसा? फिक्स असेट के लिए अप्लाई किया होगा, फिक्स असेट खरीदी होगी। पैसा आया कहाँ कहाँ से? लाइबिलिटी साइड। पैसा गया कहाँ कहाँ पे? असेट साइड। फिक्स असेट। दूसरा इन्वेस्टमेंट, तीसरा वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल कैसे आएगा? करंट असेट माइनस करंट लाइबिलिटी। करंट असेट, पुट द वैल्यू, गेट द आंसर, बरोबर। आ जाओ, डन। चलो, लिख लिया सारा का सारा, डन। यहां तक किसी बच्चे को अगर कोई तकलीफ है, क्या किया मैंने? कुछ सॉल्व किया है? नो, मैंने कुछ भी सॉल्व नहीं किया है। मैंने क्या किया? मैंने सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेट बनाया है वर्टिकल। हम लोग क्या कर रहे हैं? 12th स्टैंडर्ड का एनालिसिस ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट देख रहे हैं। फिनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज कर रहे हैं, देख रहे हैं, तोड़ रहे हैं, मरोड़ रहे हैं, देख रहे हैं पिछले साल कितना था फिक्स एसेट, इस बार कितना है, पिछले साल करंट एसेट कितनी थी, इस बार कितनी, पिछले साल शेयर होल्डर्स फंड कितना था, इस बार कितना है। कंपेयर कर रहा हूँ, एनालाइज कर रहा हूँ, और एनालिसिस का ही एक टूल है कंपेरेटिव फिनेंशियल स्टेटमेंट, जो कि मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, राइट। इसमें किसी को कोई तकलीफ है तो पूछो, डन, क्लियर। चलो आगे, एनीबडी, एनी काइंड ऑफ डाउट? सो अब आ जाओ, ओनर्स फंड में शेयर कैपिटल था 2.5 लाख पिछले साल का, करंट ईयर के एंडिंग में था 370। 2.5 लाख पिछले साल में, $370, सही है। रिजर्व सरप्लस 60,000 1 लाख, कितना आसान है यार, 60,000 1 लाख। पुट द वैल्यू, गेट द आंसर, पुट द वैल्यू, गेट द आंसर, वड़क्कम सर, वड़क्कम। देन उसके बाद सिक्योर्ड लोन 1 लाख और 160,
सॉरी रिजर्व सरप्लस लिख दिया, थोड़ा सा ऊपर लिख दिया, नीचे लिखना पड़ेगा इसको, अभी लिख लेते हैं नीचे, जस्ट अ सेकेंड। थोड़ा ऊपर लिख दिया ना, मैं कर सकता हूँ, आप नहीं कर पाओगे ऐसा, सोच समझ के लिखना एग्जाम में। हाँ नहीं, ये ओनर्स फंड लिख दिया। ओनर्स फंड के बाद है सिक्योर्ड लोन 1 लाख और 1,60,000। सिक्योर्ड लोन 1 लाख और 1,60,000, 90,000 और 1,40,000, 90,000 और 1,40,000। करंट लाइबिलिटी इधर नहीं आएगी। चल यहाँ तक किसी बच्चे को कोई तकलीफ, सारी चीज़ें लिख दिया। टोटल बोरोड फंड्स कितने बताओ तो ज़रा, टोटल बोरोड फंड्स, टोटल समझ में आया? मैंने एक लाइन जगह क्यों छोड़ने बोला था? बोरोड फंड्स, BORROWED, बोरोड फंड्स 1,90,000 और इधर में 3 लाख। और ये जो शेयर होल्डर्स फंड होता है ना, ये देखो अपनी बैलेंस शीट थी, लाइबिलिटी साइड, असेट साइड, ये असेट है 100 रुपये, है ना, ये ओनर्स फंड है, यानी आपका समझ लो कैपिटल एंड रिजर्व सरप्लस, और ये आपकी बाकी बाहर वालों को जो देना है वो लाइबिलिटी है। ये है समझ लो 20, तो आपका कितना है समझ लो 80, तो 80 की असेट है, उसमें से 20 बाहर वालों को देना है। 100 की असेट है, उसमें से 20 बाहर वालों को देना है, तो बचा ये 80। इसी का एक और नाम है नेटवर्थ, यानी आपके बिजनेस की नेट औकात है 80 की। 100 की टोटल असेट है, उसमें से 20 तो बाहर वालों को देना है, तो आपका कितना? आप कौन है? ओनर्स, ओनर्स फंड, इसी को बोलते हैं नेटवर्थ। कुछ समझ में आया क्या? इसको बोलते हैं नेटवर्थ। समझा? एक लाइन की जगह क्यों छोड़ने बोला है तो? क्लियर? पक्का? डन? ध्यान दो अच्छे से, घाई मत करो। गो, स्टॉप, ये क्या है? बच्चे क्या लिख रहे हैं? गो, कहाँ जाऊँ? ध्यान दे मुन्ना, रिलैक्स, शांताबाई, कंट्रोल योर इमोशंस। जो बच्चे लाइव देख रहे हैं मुन्ना, एकदम धीरे धीरे, होले होले, कोई घाई है, कहीं जाना है, मीटिंग है, धीरे से, होले होले, ठीक है? आ जाओ। नेटवर्थ। वापस एक बार बता देता हूँ, एक बच्ची बोल रही है वापस, ओनर्स फंड को नेटवर्थ बोलते हैं। बोरोड फंड से टोटल बोरोड फंड यहाँ पे लिख दिया। टोटल बोरोड फंड 1,90,000, ये 1,60 और 1,40, 3 लाख रुपए। डन? चलो आगे। अब मुझे एक बात बताओ, लाइबिलिटी साइड की टोटल कितनी हो गई? लाइबिलिटी साइड की टोटल ये 1 + 2, सो टोटल फंड्स, ये ओनर्स फंड्स और बोरोड फंड्स दोनों मिला के बन गया टोटल फंड्स। 1 + 2, 3 और ये 1, 4 और ये 10,000, 90,000, 5 लाख, और ये 4 और 1, 4 और 3, 7,70,000। चल यहाँ तक किसी को कोई तकलीफ? वैसी एप्लीकेशन ऑफ फंड्स भी लिख देता हूँ। आ जाओ फिर से, एप्लीकेशन ऑफ फंड। फिक्स असेट 3.5, 570, 120, 170, 3.5, 570 और 120 और 1,70,000, बरोबर है? सिंपल था। पुट द वैल्यू, गेट द आंसर, पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। क्वेश्चन में डेटा दिया है बिखरा हुआ, हमें बस फॉर्मेट में डालना है। करंट एसेट कितनी है? 1,30, 1,20, ये लिख दिया, ये लिख दिया, ये लिख दिया, ये लिख दिया। अब 1,30 और 1,20,
एक 30 और एक 20। करंट लाइबिलिटी कितनी है? 1,00,000 और ये 90,000। 1,00,000 और ये 90,000। करंट असेट माइनस करंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? वर्किंग कैपिटल। ओहो, एक 20 में से 90 चले गए, सो वर्किंग कैपिटल, ये मैंने लिख दिया, दैट्स इट। टोटल फंड्स कितने मेरे पास? 1 + 2 + 3, सो टोटल यूजेस ऑफ फंड्स, टोटल यूजेस ऑफ फंड और टोटल एप्लीकेशन ऑफ फंड। कितना आसान है, मतलब जो बच्चा अभी पैदा भी नहीं हुआ है ना इस दुनिया में वो भी लिखेगा। अरे सोचो ना, क्वेश्चन में डेटा दिया है, उसको कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, कहीं पे कुछ भी करने का काम नहीं। बोलो 3.5, ये 21 और ये 30, 3 और 1 4, 4 70 और ये 30, 5 लाख रुपए। सर ये टोटल तो सेम ही आएगी। हाँ, जो ऊपर आई थी 5 लाख रुपए, यहाँ पे 770 आई थी, यहाँ पे उतनी आनी चाहिए, 570, 170 और ये 30 हो गई बैलेंस शीट टैली। सर इसमें क्या था? ये तो वही था अभी तक जो हमने वर्टिकल बनाया था। हाँ वही था, ये लाइबिलिटी साइड की टोटल, और ये असेट साइड की टोटल। किसी को कोई तकलीफ अभी तक जो किया उसके अंदर में? एनीबॉडी? ओके चलेगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ नो डाउट, पक्का। अब तक तो वही था कंपैरेटिव बैलेंस शीट जो हम लोग बना रहे थे। डन। अब मैं कंपैरिजन करके बता रहा हूं। कौन से कलर का पेन लूं? पिंकी ले लेता हूं, ठीक है। अब कंपैरिजन सुनना कैसा है। तो मैंने लिखा था ना एब्सोल्यूट चेंज, परसेंटेज चेंज, ठीक है। आ जाओ अभी करते हैं कंपैरिजन। शेयर कैपिटल बताओ 2019 के एंडिंग में 31 मार्च 19 को शेयर कैपिटल कितना था? 2,50,000 दिख रहा है स्क्रीन पे। 31 मार्च 20 को शेयर कैपिटल कितना था? 3,70,000। तो बोलो चेंज कितना हुआ? चेंज कितना हुआ? 250 से 370 हो गया, तो 1,20,000 का चेंज है क्या? सही बोल रहा हूँ ना मैं? 250 से 370 हो गया, 250 से 370 हो गया। कितने से चेंज हुआ? 120 से। सो 250 में कितने बढ़े? 250 में 120 बढ़ गए। 250 में कितने बढ़े? 250 में 120 बढ़ गए। 250 में कितने बढ़े? 250 में 120 बढ़ गए। सो 120 ये 250 में बढ़े तो कितना परसेंटेज चेंज है जरा बताना। तो 120 ये 250 के ऊपर कितना परसेंट है? ओरल अराउंड 45 और ये 3, 48% आ जाएगा। सिंपल है क्या? सो परसेंटेज चेंज 48% इंक्रीज हुआ, अपसाइड एरो, या इंक्रीज लिख दिया तो भी चलेगा। इंक्रीज बढ़ा ना। अब बताओ कैसा था? कुछ था क्या इसमें? हो गया कंपैरेटिव, हो गया, ये था कंपैरेटिव। बोलो म्हणजे खरं मला असं कधी वाटते की 12वी बोर्डचे जे पेपर येतात आउट ऑफ आउट मार्क घेणं खूप सोपं आहे। कितना आसान है आउट ऑफ आउट नंबर लेके आना। क्या था?
पहले 2 कॉलम में हमने वर्टिकल बैलेंस शीट बनाई जो आज तक बनाते थे। 10-10 नंबर के लिए पूछा जाता है, 10 से 12 मार्क्स। चलो अगला बताओ, अब देखते कौन बच्चा जल्दी बताता है। 60,000 से 1 लाख हो गया, बोलो कितना चेंज हुआ? 40,000 का चेंज हो गया। 60 से हो गया 1 लाख, कितने का चेंज हुआ? 40। 40 ये 60 के ऊपर कितना परसेंट है? 40/60। बोलो बेटा, ये 2/3 है ना? 20 दूनी 40, 20 त्रिक 60, 2/3 यानी 66.67% इंक्रीज हो गया। बड़ा ना, 60 से 100 हो गया तो 66.67%। आप इंक्रीज वर्ड लिखना पूरा, मैं अपसाइड एरो लिख रहा हूँ। उसके बाद नेटवर्थ में कितने का चेंज हुआ? 310 से 470 हो गई, यानी 1,60,000 से बढ़ गई। 1,60,000, ये देखो ना, ये 1,20, इस पे कितना परसेंट आया? इतना। ये 40,000 60,000 पे कितना परसेंट है? इतना। तो ये 1,60 310 पे कितना परसेंट है? देखो फिर से, नेटवर्थ थी 310 से हो गई 470, कितने से बढ़ गई? 1,60 से। सो 1,60 ये 310 पे कितना परसेंट है? 1,60 डिवाइडेड बाय 310 गुणेला 100। निकालो बेटा कितना परसेंट चेंज हुआ है। बोलो। 50 आधे से थोड़ा ज़्यादा है, 51 पॉइंट समथिंग रहेगा, 0.52 0.6% लिख लो। सो 51.6% इंक्रीज हुआ है। ये बताओ, सिक्योर्ड लोन 1 से 1,60 हो गया, 60,000 से बढ़ गया। 60,000 ये 1 लाख पे कितना परसेंट है? 60% इंक्रीज हुआ। लोन हमारा पिछले बार के कंपैरिजन में इस बार 60% से ज़्यादा दिख रहा है। 90,000 से 140 हुआ, 50,000 बढ़ गया। 50,000 ये 90,000 पे कितना परसेंट है? अराउंड 55.55% इंक्रीज हो गया। अनसिक्योर्ड लोन भी बढ़ गया, 190 से 310 हो गया, 1,10,000 से बढ़ गया। 190 के ऊपर 110 कितना परसेंट है? अराउंड 57.8% से इंक्रीज हुआ है। यस और नो? क्लियर? कुछ था क्या इसमें? सिंपल है, कर पाओगे? और आगे चलते हैं, टोटल का बता दो। हाँ, टोटल फंड्स अवेलेबल पहले 5 थे, अब 770 है, कितने से बढ़ गए? 2,70,000 से बढ़ गए। 5 से 770 हो गए ना, 270 से बढ़ गए। अब 270 ये 5 के ऊपर कितना परसेंट है? बताओ बेटा। टोटल फंड्स इंक्रीज अराउंड 54% से इंक्रीज हो गया। अपवर्ड एरो है ना, आप इंक्रीज वर्ड लिखोगे एग्जाम में। फिक्स असेट 3.5 से 570 हो गई, कितने से बढ़ गई? 2,20,000 से बढ़ गई। ये 1,20 से 170 हो गया, 50,000 से बढ़ गया। वर्किंग कैपिटल कितने से बढ़ा बेटा? वर्किंग कैपिटल बताओ तो जरा। यहाँ पे करंट असेट का पहले 1,30 से 1,20 हो, और रे 10,000 से कम हो गया तो माइनस लिख दो। ये 1 से 90 हो गया, ये भी 10,000 से कम हो गया तो माइनस लिख दो। और ये 30 का 30 ही है तो जीरो इम्पैक्ट आया इसके ऊपर। तो यहाँ पे 1,30 से 1,20 10 से कम हो गया। अब 10,000 ये 1,30 के ऊपर कितना परसेंट है? 7.69%, लेकिन ये कम हुआ तो डिक्रीज एरो, आप ऐसा लिखना डिक्रीज। ये 1 से 90 हो गया, 10,000 कम हो गया। 10,000 ये 1 लाख पे कितना परसेंट है? 10%, डिक्रीज हो गया। ये 0%, 30 का 30 ही है, 0%। यस और नो? क्लियर? और टोटल 5 से 770 270 हो गया, ये तो ऑलरेडी निकाला हुआ है, 54% से इंक्रीज हो गया। ये था आपका परसेंटेज। सर परसेंटेज निकाला कैसे आपने? जो भी डिफरेंस है ना, या फिर ये एब्सोल्यूट चेंज के अंदर में जो भी अमाउंट आया, इस अमाउंट को मैंने प्रीवियस ईयर की फिगर, ये प्रीवियस ईयर की फिगर है, ये करंट ईयर है, ये प्रीवियस ईयर है। सो इस फिगर को, एब्सोल्यूट चेंज वाली फिगर को प्रीवियस ईयर की फिगर के साथ कंपेयर किया,
एब्सोल्यूट चेंज वाली फिगर को प्रीवियस ईयर की फिगर के साथ कंपेयर किया, एब्सोल्यूट चेंज वाली फिगर को प्रीवियस ईयर के साथ कंपेयर किया। तो फॉर्मूला बना देता हूं यहाँ पे, अगर आपको किसी को फॉर्मूला चाहिए तो सर फॉर्मूला लिख दो, ये लो फॉर्मूला। परसेंटेज चेंज कैसे निकालेंगे? एब्सोल्यूट चेंज डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर का फिगर, हर जगह सेम फॉर्मूला है, गुणेला 100, तो आ जाएगा आपका परसेंटेज चेंज। बताओ क्या था इसमें? ये था कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बोलो, इसको एग्जाम में 10-10, 12-12 नंबर के लिए पूछा जाता है। कुछ था? एक बच्चे ने बोला सर टोटल फंड्स वाला रिपीट कर दो। ये लो टोटल फंड्स, ये तो सेम है, 5 से 770 हुआ, 5 से 770 हुआ, 270 से बढ़ गया तो 54% से इंक्रीज हो गया। सर ऐसे ही इनकम स्टेटमेंट भी कंपेयर करना पड़ेगा क्या? हाँ, ऐसे ही इनकम स्टेटमेंट कंपेयर होगा, सेम इसी हिसाब से इनकम स्टेटमेंट कंपेयर होने वाला है। सर जरा बताना तो, अभी बता देता हूं इनकम स्टेटमेंट कंपेयर करके। ये लो इनकम स्टेटमेंट कंपेयर कर रहा हूं। देखो आपके टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है, इनकम स्टेटमेंट कंपेयर कर रहे हैं। ये लो इनकम स्टेटमेंट, हाँ दिख रहा है सभी को? बहुत आसान है, ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनकम स्टेटमेंट ऑफ एबीसी, सॉल्यूशन के साथ ही ले रहा हूं, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 19 एंड 31 मार्च 20। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये नीचे का सॉल्यूशन है ना। अब हमें क्या बोला है? कंपेरेटिव इनकम स्टेटमेंट बनाओ, तो हेडिंग लिख दिया कंपेरेटिव इनकम स्टेटमेंट ऑफ एबीसी। यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है क्वेश्चन में, ये 19-20 है, यहाँ चाहिए 19 और ये है 20। कंपेरेटिव पर्टिकुलर, प्रीवियस ईयर पीवाई, करंट ईयर सीवाई, एब्सोल्यूट चेंज, परसेंटेज चेंज। एज इट इज लिख दिया, सेल कॉस्ट ग्रॉस प्रॉफिट, सेल कॉस्ट ग्रॉस प्रॉफिट। अरे कॉपी पेस्ट सॉल्यूशन के अंदर में, लेस इनडायरेक्ट टैक्स, लेस इनडायरेक्ट टैक्स, लेस इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट, ये लेस टैक्स, ये नेट प्रॉफिट, ये नेट प्रॉफिट, ये सारी फिगर 4, 2, 20, 1, 80, 4, 2, 20, 1, 80, उसमें से 80 माइनस की बचा 1 लाख, 80 माइनस की बचा 1 लाख, 50 माइनस कर दिया इनकम टैक्स, बचा 50,000। सेम वैसे ही ये सारी फिगर लिख दिया, कॉपी पेस्ट, बस ये 2 कॉलम काम के। चल सेम फॉर्मूला बताओ, 4 लाख से कितना हो गया? 6 लाख। 4 लाख से कितना हो गया? 6 लाख। कितने से बढ़ा? एब्सोल्यूट चेंज अमाउंट में 2 लाख से बढ़ा। और ये 2 लाख अब 4 लाख के ऊपर कितना परसेंट है? 50% से इंक्रीज हुआ। 2,20 से हो गया 3,60, कितने से बढ़ा? 1,40 से। 2,20 से 3,60 हो गया, कितने से बढ़ा? 1,40। 1,40 से 2,20 पे कितना परसेंट है? इतना परसेंट है। 1,80 से कितना हो गया? 2,40, कितने से बढ़ा? 60,000 से। 60,000 ये 1,80 पे 1/3 है, 1/3 यानी 33.33%। 80 से कितना हो गया? 1 लाख, कितने से बढ़ा? 20,000 से। ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, हाँ यहाँ पे ये 20,000 चाहिए। 20,000 ये 80 का कितना परसेंट है? 1/4। 20 ये 80 का 1/4 है ना, 20 चौका 80, 24 जा 80, तो 25% हो गया। सही है। उसके बाद
1 लाख से हो गया 140, 40 से बढ़ा 40,000, ये 1 लाख का 40% है। बोलो, एक बच्ची ने सवाल पूछा, सर इतना कंपेयर क्यों करते हैं? बेटा जब तुम्हारी शादी होगी ना, 2 लड़के आएंगे तुम्हारे पास में, तो दोनों लड़कों में तुम क्या करोगे? कंपैरिजन करोगे? अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80-90 पूरे 100, हाँ चल रहे, चल तेरे साथ शादी कर लेते। कंपैरिजन करना जरूरी है ना। कंपैरिजन से आपको क्या मिलती है? इंफॉर्मेशन, और उस इंफॉर्मेशन की मदद से आप क्या लेते हो? डिसीजन। इसलिए कंपेयर करते है ना। तुझे बाइक लेनी है, तेरे सामने 2 बाइक के ऑप्शन है, तू क्या करेगी? कंपेयर करेगी ना। तुझे मोबाइल लेना है, कार देखो पे कार की कंपैरिजन आती है, गूगल पे डालो सैमसंग का फोन, वन प्लस का फोन कंपैरिजन कर, गूगल भी कंपेयर करके देता है। कंपैरिजन से हमें मिलती है इंफॉर्मेशन, इसलिए कंपेयर करते हैं। क्लियर? ये 50 से कितना हो गया? 70, 20,000 बढ़ा, 20,000, ये 50 के ऊपर कितना परसेंट है? 40%। ये 50 से हो गया 70, 20 बढ़ा 40%, दैट्स इट, गेम ओवर। अब बताओ क्या था? क्लियर? पक्की बात, डन। क्या समझ में आया? क्या मगज में आया? क्या एनी स्टूडेंट, एनी काइंड ऑफ डाउट? डन, पक्की बात, क्लियर। चलो यार, ओके, इतना कह के मैं मेरे आज के 2 शब्द समाप्त करता हूँ। बाकी हम लोग बाकी टूल्स पढ़ेंगे, है ना, कॉमन साइज स्टेटमेंट और कैश फ्लो एनालिसिस नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अलविदा, टेक केयर, बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ।